हेलो एवरीवन, आप सभी का एकलव्य बायोकेम चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ रोड मैप और स्ट्रेटेजी लेकर आए कि अभी से पढ़ के कैसे आप एक अच्छा मार्क ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्ट्रेस में होगा, किसी का सिलेबस आधा हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। तो हम मानते हैं कि आप जो है अभी थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब जीरो पर हैं, और वहाँ से आपको स्टार्ट करके आपको अच्छा मार्क लाना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो हम आप लोग को प्रैक्टिकल बेसिस पे देंगे कि जो पॉसिबल है उतना ही। और ये जो स्ट्रेटेजी हम आपको बता रहे हैं ये हम अपने ऑफलाइन में बच्चों को बताते हैं और फॉलो करवाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे को जिसको लास्ट के 3 मंथ में जो है जिसको 60% मार्क्स आता था, उसको जो है 90% बोर्ड में मार्क लाया है। तो ये एक मतलब प्रूफ्ड बेस्ड स्ट्रेटेजी है। इस पर हम खुद काम करते हैं, बच्चा के लिए बच्चा को करवाते हैं। तो यही चीज़ हम आप लोग को बताने। अभी तो मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए, रिविज़न कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी अगस्त से लेके पूरा जनवरी और फरवरी तक का इसमें रोड मैप बताएंगे आपको कि कैसे आसानी से आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिएगा और जो है रिवीजन भी आपका हो जाएगा और अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आप लेके आइएगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि 100% गारंटी है कि आपका 90+ एवं मार्क आ जाएगा। अगर आप इसमें गद्दारी करते हैं तो 80 to 90 के बीच मार्क आपका आएगा। ये रूटीन मतलब बता रहे हैं आपको, ये प्रूफ है और बच्चों पर हम अप्लाई करवाते हैं। तो इसीलिए हम आप लोग को भी यही स्ट्रेटेजी से हम आपको फॉलो करवा रहे हैं और बता रहे हैं। उसके बाद अगर बोर्ड की एग्जाम की बात करें तो ये सभी बोर्ड के लिए, आप चाहे किसी भी बोर्ड में हैं, सभी बच्चे के लिए है, सब बोर्ड के बच्चे के लिए चाहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो है, हम जिसके लिए हम लोग मैथ्स और साइंस का बात करते हैं। तो मैथ्स और साइंस में क्या है कि देखिए, तो साइंस की अगर बात करें तो साइंस में 3 पोर्शन आता है। एक पोर्शन है आपका फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है तो समझिए बात को। तो सबसे पहला चीज़, आपके पास जो साइंस सब्जेक्ट है उसका टेक्स्ट बुक होगा। तो बुक रीडिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़िएगा तो आपको फिर समझ में कैसे आएगा। कोई टीचर कहीं पर पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर वहाँ पे नोट्स जो टीचर लिखाएंगे समझाएंगे तो फिर वो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको बुक रीडिंग करना। बुक रीडिंग करने के बाद आपको जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं तो उनका क्या है, नोट्स बनता है। उसके बाद आपको नोट्स पढ़ना है। तो बुक रीडिंग हो गया, नोट्स हो गया। ये दो चीज़ आपका क्या करेगा, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो भी नोट्स आप पढ़े हैं आके उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्यों, ये कंपलसरी। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा तो लास्ट के टाइम पे आप पैनिक हो जाइएगा। तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, रिसोर्स है आपका शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम में। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि रिवीजन के लिए ये कंपलसरी है। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में एक एक चैप्टर का 10-10 पेज, 15-15 पेज का नोट्स रहेगा, तो उसको रिवीजन करने में आप पैनिक हो जाइएगा। उसके बाद अगर ये 3 काम आपसे हो जाता है तो उसके बाद कहाँ जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो है आपका, वेपन्स जो है बोर्ड के लिए, वो है आपका PYQ। ठीक है, आप जितना PYQ सॉल्व कराइएगा। हम तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे ना सैंपल पेपर बनवाए ना कुछ बनवाए, सिर्फ PYQ के बेसिस पे उनको 90% मार्क दिला दिए। सिर्फ PYQ बनवा दिए, इतना PYQ बनवा दिए, कम से कम 7 से 8 बार लास्ट के टाइम पे उसको हम PYQ बनवा दिए। तो 7 से 8 बार, तो जितना भी आपसे पॉसिबल हो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपको PYQ बनाना ही है, बनाना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में मार्क दिलाएगा वो है आपका PYQ। PYQ को अच्छे से कीजिए। PYQ करने के बाद आप उसमें देखिए कि आपका कौन से कॉन्सेप्ट में, कौन से टॉपिक में आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो जाके उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए। PYQ के साथ साथ आपका जो एग्जाम है वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें, तो इस पे आपको फोकस करना है। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना है, फोकस करना है, क्योंकि इसका भी वेटेज ठीक ठाक आप देने लगा है। तो ये चीज़ हो गया साइंस का। तो पहला बुक रीडिंग, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद चैप्टर वाइज PYQ करना है, कम से कम 3 टाइम्स तो आपको करना ही है। उसके बाद CBQ आपको फोकस करना है, उसको भी अच्छे से देखना है और बनाना है। तो ये हो गई साइंस की बात। आगे हम और भी बताएंगे कि एक्चुअल में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, कैसे पढ़े। तो ये भी चीज़ें हम बताएंगे, कब तक क्या चीज़ करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे। बस अभी आपको ये रिसोर्स बता रहे हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका मार्क्स है, आपका जो मार्क्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिवीजन का। आप जितना ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका रिसोर्स का। आप जितना कम रिसोर्स रखेंगे, रिसोर्स कम रखिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए, यही आपको मार्क्स दिलाएगा। तो ये चीज़ पे आप गांठ बांध लीजिए कि रिसोर्स कम रखना है, एक ही बुक पढ़ना है लेकिन उसका रिवीजन करना है, एक ही नोट्स पढ़ना है लेकिन उसका रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, वही आपको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, अगर इतना कर लेते हैं तो 100% आपको 90% प्लस मार्क्स आएगा, 90% प्लस मार्क्स आपका आएगा। ये मेरा गारंटी है अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। सेकेंड चीज़ आपका आ जाता है अब मैथ्स। अगर मैथ्स की बात करें तो कोई आप एक बुक फॉलो करते होंगे, उस बुक से आप चैप्टर को लर्न कीजिए, कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सब का कॉन्सेप्ट्स लर्न कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद उसका आप फॉर्मूला सीट बनाइए, चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीट बनाइए। अगर ये फॉर्मूला सीट को बार बार रिवीजन कीजिए,
बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप बुक का सॉल्व एग्जाम्पल बनाइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइए, ये चीज़ है। मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स आपका प्रैक्टिस खोजता है, इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए और प्रैक्टिस बुक से कर रहे कीजिए। उसके बाद PYQ, तो ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है ही, PYQ बनाइए, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। सेम वैसे जो साइंस का रूल्स है वही इसमें भी है, लेकिन मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा खोजता है, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला सीट बनाइए, फॉर्मूला सीट्स को रिवीजन कीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल बनाइए, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए। तो ये हो गई आपका मैथ्स का काम। अब आते हैं सोशल पे। तो सोशल्स में जैसे मेरा फेवरेट जो सोशल का है वो आपका ज्योग्राफी है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें हम आपको बताते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स की बात करें तो हिस्ट्री और सिविक्स को स्टोरी की तरह पढ़िए, स्टोरी की तरह देखिए उसको, मतलब कहानी की तरह, स्टेप बाय स्टेप में कहानी की तरह, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे, तो कहानी की तरह इसको समझिए। एक जैसे मूवी देखते हैं तो हर एक स्टेप के बाद सीन चेंज होता है, तो वैसे हिस्ट्री और सिविक्स में भी कहानी की तरह इसको समझिए। और उसके बाद इसमें जो है आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए। कुछ जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स का यूज कीजिए, उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स का यूज कीजिए और कीवर्ड्स को यूज करके अच्छे से फॉर्मेट में आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा आंसर राइटिंग सोशल कुछ नहीं है। सोशल में अगर आपको लिखने आ गया, लिखने आता है, तो फिर आप सोशल में अच्छा मार्क कर लीजिएगा। बाकी हिस्ट्री सिविक्स का हो गया, स्ट्रक्चर पढ़िए। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपका जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें डाटा रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, कुछ फैक्ट रहता है, तो वो सब चीज़ें को लर्न कीजिए। मैप्स हो गया, मैप पे ध्यान दीजिए, तो ये सब चीज़ें को देखिए। इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा सब दिया रहता है, तो कैसे सिस्टम चलता है, तो ये सब चीज़ दिया रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करके उसमें भी आप आंसर राइटिंग कीजिए, उसमें भी आप क्या कीजिए, आंसर राइटिंग। सोशल गेम ही है आंसर राइटिंग का, ठीक है। आंसर राइटिंग आपका जितना अच्छा रहेगा सोशल में मार्क्स आपको उतना अच्छा मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ पे बुक्स, आपको जो भी बुक चलता है स्कूल में उस बुक को पढ़िए। इंपॉर्टेंट पॉइंट को या लाइन को हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट या लाइन को हाईलाइट कीजिए। अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाया जाता है उसमें से इसका भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसका भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जरूरी है। जैसे यहाँ फॉर्मूला, मैथ्स में फॉर्मूला सीट रिवीजन करना है, सोशल में भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए सही रहेगा। और उसके बाद इसमें भी चैप्टर वाइज वाला PYQ अभी ले लीजिए, चैप्टर वाइज PYQ। कोई भी चैप्टर अगर कंप्लीट हुआ उस चैप्टर का PYQ बनाइए। PYQ बनाने के बाद देखिए उस चैप्टर में आप कहाँ ज़्यादा गलती की है, मिस्टेक की है, उसको जाकर वापस रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया PYQ। इसमें भी आप कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादा रखना है, ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश हिंदी हो गया, तो इसको ज़्यादा नहीं, हम कहेंगे कि सप्ताह में 2 या 3 दिन का आप समय दीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको भी जो है आप समरी की तरह जो है इसका समरी देखिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी जाइए, सर्च कीजिए, चाहे गूगल पे जाइए सर्च कीजिए, उसका जो है आप समरी देखिए। और समरी देखने के बाद उसका आप क्वेश्चंस PYQ लगाइए, देखिए। और ग्रामेटिकल पोर्शन में जो है कुछ चीज़ें लर्न करने वाली होती है, उसको लर्न कीजिए थोड़ा बहुत, और कुछ फॉर्मेट्स और सब देख लीजिए, ऐसे रेटिंग सब, ये सब थोड़ा चीज़ें देख लीजिए। तो ये हो गया टोटल की पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है तो समझ लीजिए 3 ही 4 स्टेप में। पहला, बुक फॉलो करना है, जो भी बुक है आपको उस बुक को पढ़िए। तीसरा, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उस नोट्स को पढ़िए, फिर इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए। तीसरा, PYQ बनाइए। बस इतना, यही 3 स्टेप है मेनली, यहीं से आपका हो जाएगा। और मैथ्स में क्या स्पेशल आ जाता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं से भी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। तो ये चीज़ें हो गई आपका कि सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। अब बाकी बात करते हैं क्या, कितना चीज़ तो हो गया। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कब तक करें कंप्लीट। इस तरह से पढ़िएगा तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन कब तक करें। तो अगर आप बोर्ड में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, 90% से एबव मार्क लाना चाहते हैं, तो फिर आपको सिलेबस जो है हार्डली नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। नवंबर तक, अभी से लेके, यानी अगस्त से लेके नवंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। और ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, एक चैप्टर हो रहा है, उस चैप्टर का रिवीजन भी कर रहे हैं और उस चैप्टर का PYQ भी कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर हुआ, उसका रिवीजन किया, उसका PYQ बनाया, तो ऐसे आपको नवंबर तक में कंप्लीट कर लेना है। बहुत हार्श कंडीशन हो गया, कुछ समय आपका साथ नहीं दिया, तो फिर आप 10 दिसंबर तक जो है सिलेबस को हार्डली कंप्लीट कीजिए। 10 से 11-12 दिसंबर नहीं होना चाहिए, 10 दिसंबर तक आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। दिसंबर के बाद आप देखिए, दिसंबर तक में या नवंबर तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप दिसंबर, जनवरी और एग्जाम फरवरी तक में स्टार्ट हो जाता है। तो फरवरी तक में जो भी समय मिले उस समय में क्या करना है, तो सबसे पहला बात दिसंबर का देखते हैं। तो दिसंबर में आपको रिवीजन करना है, और यहीं पर रिवीजन करना है आपको शॉर्ट नोट्स, और वहाँ पर जो गलती हो रहा है रिवीजन किया शॉर्ट नोट्स को। उसके बाद PYQ सॉल्व करना है। PYQ कैसे सॉल्व करना है, तो ईयर वाइज वाला सॉल्व करना है। ईयर वाइज वाला कैसे, जैसे मान लीजिए साइंस का कोई चैप्टर है, जैसे ले लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये चैप्टर आप पढ़े, ठीक है। तो ये जब चैप्टर पढ़े थे इसका PYQ लगाए थे आप पहले अगस्त से नवंबर के बीच में, लेकिन 2026 में जैसे आए तो 2026 में आप क्या किए, पूरा साइंस का जो भी पेपर है 2026 में जो भी क्वेश्चन आया था वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ICSE बोर्ड का देखें तो ICSE बोर्ड का एग्जाम अलग अलग फेज में होता है, जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। तो आप फिजिक्स का 2026 वाला पेपर लगाइए, टोटल कितना क्वेश्चन जो भी था उसमें 25 वाला लगाइएगा, 24 वाला लगाइएगा। तो ईयर वाइज वाला कम से कम 5 साल का आपको लगाना है, और इसको भी कम से कम 2 बार तो बनाना ही बनाना है। यानी कि आपका 27 में तो 2022 से लेके
2026 तक, ये तो कंपलसरी कर लीजिए 22 से 26 तक, और 20 से 22 वो आपकी इच्छा है, कीजिए या ना कीजिए। बाकी अगर सीबीएसई स्टूडेंट की बात करें तो सीबीएसई स्टूडेंट का तो कंबाइंड रहता है, तो कंबाइंड रहता है तो वो पूरा पेपर 26 वाला देखेगा, 25 वाला देखेगा, 24 वाला देखेगा और 23 वाला देखेगा, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो 23 से 26 तक का पेपर आप आराम से देखिए, और जो आपके सिलेबस में नहीं है 20 से 23 तक के बीच में उस टॉपिक को छोड़ के बाकी आप सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल यही कहने का मतलब हुआ कि 5 साल का आपको पीवाईक्यू ईयर वाइज वाला कम से कम करना है। अब इसमें यहाँ पे क्या देखना आपको कि आपका वीक एरिया कौन सा रह गया या पोर्शन कौन सा रह गया, उसको दोबारा जाके देखिए, और देखना कहाँ से है, लॉन्ग नोट्स से। लॉन्ग नोट्स में जाइए, वहाँ पे सिर्फ उसी टॉपिक को देखिए, उसी पोर्शन को देखिए, और उसके बाद यहाँ पे से आप स्टार्ट कीजिए सैम्पल पेपर लगाना हर सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट। नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट किए, एक बार रिवीजन किए, साथ के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बने। दिसंबर में आए, सिर्फ रिवीजन चल रहा है, पीवाईक्यू बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन ईयर वाइज वाला बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो पोर्शन वीक लग रहा है उसको रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर आपका एक मान के चलिए क्वेश्चन टाइप्स का ही हो गया, तो उसको पूरा एक टाइमर के साथ सैम्पल पेपर लगाना है। अब आते हैं जनवरी में। जनवरी में भी आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, सैम्पल पेपर बनाना विथ टाइमर, टाइम के साथ। अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपको 3 घंटे का स्लॉट बना के पेपर बनाना है, सैम्पल पेपर बनाना है। कम से कम एक दिन में आपको 2 सैम्पल पेपर बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन 2 सैम्पल पेपर बनाना है कम से कम। इसमें नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना, जो छूट गया, जो कमजोर रह गया रहने दीजिए। अगर छोटा सा टॉपिक है, माइनर टॉपिक है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, नया चीज़ कुछ पढ़ना ही नहीं है। नया के चक्कर में पुराना सब भूल जाइएगा, तो नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब बात करते हैं फरवरी, तो फरवरी में तो एग्जाम स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन जो भी टाइम फरवरी में मिलता है उस टाइम आपको रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स का रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन, इसको बोलते हैं रैपिड रिवीजन। तुरंत गए देख लिए, बाकी इसमें भी नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये हो पूरा एक अगस्त से लेके फरवरी तक का पूरा कंप्लीट रोड मैप। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा पूरा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो आप वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात करते हैं सेल्फ स्टडी का, कितना देर हमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो देखिए सेल्फ स्टडी आप कैसे निकालिएगा, तो आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग करते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ये सब टाइम को काट दीजिए। आप फिर स्लीप सोते भी हैं, तो ये सब टाइम को काट दीजिए। काटने के बाद आपके पास जो भी समय बचता है उसमें आप इफेक्टिव सेल्फ स्टडी कीजिए। मिनिमम 3 से 4 घंटा का सेल्फ स्टडी कीजिए, 3 to 4 आवर्स का मिनिमम सेल्फ स्टडी कीजिए। साइंस, मैथ और सोशल की बात करें तो इसको डेली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है समझ लीजिए, जो आप स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूल में चल रहा है या कोचिंग में चल रहा है या ट्यूशन में जो भी पढ़ रहे हैं, उसी को घर पे पढ़ना है, उसी को बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ को पढ़ने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, पीवाईक्यू बनाना है, क्वेश्चन करना है, जो टॉपिक आज भाई उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, उसको बनाइए, समझिए, ये करना है। और साइंस की बात करें तो इसमें हर पैराग्राफ को पढ़िए, पैराग्राफ्स को पढ़िए, समझिए, और उससे रियलाइज़ कीजिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब आप पढ़िएगा, समझिएगा खुद से, तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये चीज़ आप इसीलिए बोले सबसे पहले कि बुक रीडिंग जरूरी है, तो बुक रीडिंग कीजिए, और बुक रीडिंग का कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाइए। आप लोग अब 10th के स्टूडेंट हो गए, तो थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप बच्चा की तरफ पढ़ रहे हैं फिर थोड़ा देर समझ रहे नहीं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम जब पढ़िएगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए बुक पढ़िए। बाकी जो स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जहाँ पे भी आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसी को पढ़िए, जो आज पढ़े हैं उसी को आज घर पे आकर रिवीजन करना है, पढ़ना है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करना है। ये चीज़ें हो गई। बाकी कुछ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोग अब अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ में क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले समझिए कि मेंटल हेल्थ आपका तभी सही रहेगा जब आप फिजिकल वर्क कीजिएगा, यानी कि आप फिजिकल फिट रहिएगा। तो इसके लिए आपको फिजिकल फिट रहना जरूरी है। तो फिजिकल फिट रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा समय तो नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। ये सबसे अच्छा फिजिकल फिट के लिए। आराम से 10 से 20 सूर्य नमस्कार कीजिए, स्टार्टिंग 5 से कीजिए। 10 से 20 सूर्य नमस्कार हो गया। दूसरा चीज़ उसके बाद आपका आ जाता है फिर अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम ये कीजिए। और उसके बाद आ जाता है चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी प्राणायाम। तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम कीजिए। चंद्र नाड़ी प्राणायाम क्या करना है आपको हम बता देते हैं कि राइट नॉस्ट्रियल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रियल से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। तो बैठे बैठे आप ये दोनों कभी भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार खाली पेट आप सुबह शाम जब भी समय मिले 5 से स्टार्ट करके 10 20 आप कीजिए। तो अगर ये करते हैं तो आप पे प्रेशर भी नहीं आएगा, आप स्ट्रेस फ्री भी रहिएगा, और अच्छे से आपका माइंड और बॉडी दोनों काम भी करेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है, ये 3 काम कर लीजिए, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और चंद्र नाड़ी प्राणायाम। इससे आपका फोकस भी बढ़ जाएगा और जो पढ़िएगा वो याद भी रहेगा। उसके बाद आप जो पढ़ते हैं उसका मेमोराइज कीजिए। मेमोराइज में क्या करना है कि जैसे आज कुछ पढ़ा, XYZ कुछ भी आज पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद आंख बंद करके उसको
रिमाइंड कीजिए। एक दिन में तो होगा नहीं, इसको रिमाइंड कीजिए। तो इससे क्या होगा, जितना देर आप कॉपी खोल के आप रिवीजन कीजिएगा उससे कम समय में, मतलब विद इन मिनट आप पूरा एक चैप्टर को, एक टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि आंख बंद करके एकदम सोचिए, उसको रिमाइंड कीजिए। आज जो कुछ भी पढ़े उसको सिर्फ रिवाइज कीजिए, आंख बंद करके जो भी कुछ पढ़े स्टेप बाय स्टेप सोचिए। और जहाँ पे पूरा एक बार सोच लेने के बाद जहाँ पे मिस होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो उस चीज़ें को जाकर दोबारा कॉपी में एक बार देख लीजिए। तो ये आप कीजिए। स्टार्टिंग में तो कंप्लीट नहीं होगा, जितना भी होगा उतना कीजिए, लेकिन अभी से स्टार्ट इसको आप लोग कर दीजिए। तो मेमोराइज ये बहुत जरूरी है। ये हो गया बिना किताब का पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप 4 घंटा सेल्फ पढ़ते हैं और उसमें से मात्र 10 मिनट अगर आप ये मेमोराइज करते हैं, तो पूरा 4 घंटा स्कूल कोचिंग में जो कुछ भी पढ़े वो सारा चीज़ यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा विद इन 5 मिनट। 5 से 10 मिनट में आपका ये सारा रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए मेमोराइजेशन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी से अच्छा रहेगा। एग्जाम में भी अच्छा रहेगा, तुरंत तुरंत याद भी आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप कॉपी खोल के तो देखिएगा नहीं, तो रिवाइज दिमाग में कैसे रहेगा, तो मेमोराइज की वजह से, ठीक है। बाकी टेस्ट लगाना है, जो भी टेस्ट आपका कोचिंग स्कूल में चलेगा वो टेस्ट देना है, PYQ बनाना है, सैम्पल पेपर बनाना है, यही चीज़ें हो गई। तो इसी में हम जोड़ देते हैं। और PYQ तो बनाना ही था। चौथा क्या होगा, कोचिंग स्कूल में जो भी टेस्ट आपका चलेगा उस टेस्ट को प्रॉपर देना है। तो चलिए यहाँ तक का ये कंप्लीट रोड मैप हो गया। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, 100% 90+ मार्क आ जाएगा। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।